एक और टेबल आप लोगों को बनानी चाहिए, एक और टेबल आप लोगों को बनानी चाहिए जिसमें आपको ये पता होना चाहिए, कई बार नीट में भी और सीबीएसई तो क्वेश्चन पूछता ही है कि अलग अलग जो स्पीशीज हैं, अलग अलग जो स्पीशीज हैं वो अलग अलग तरह के उनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। तो यू हैव टू मेक अ टेबल, ठीक है, एंड यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट कि भाई कौन से, और जैसे हमने वो पढ़ा था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक टॉपिक पढ़ा। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि किसी के पास गिल्स है, किसी के पास बॉडी सरफेस, किसी के पास क्यूटेनियस लेयर है, किसी के पास लंग्स है, किसी के पास ट्रैकियल सिस्टम ऑफ ब्रीदिंग ब्रीदिंग सिस्टम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ऐसे ही अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है जैसे जैसे वो इवॉल्व करते जाते हैं, हमेशा मैं कहता हूँ कि एक कहानी है वो जो चलती है कहाँ से कहाँ पर, ये कहानी है जो चलती है वाटर एक्वेटिक सिस्टम से लैंड सिस्टम तक, टेरेस्ट्रियल सिस्टम तक। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते गए फ्रॉम वाटर टू लैंड, तो आप देखोगे उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इवॉल्व होता जाएगा। एज वी से ह्यूमन आर मोस्ट इवॉल्व्ड एंड मोस्ट एडवांस क्रीचर ऑन दिस अर्थ, ठीक है, मोस्ट एडवांस क्रीचर ऑन दिस अर्थ। तो ये वी हैव मोस्ट एडवांस एक्सक्रीटरी सिस्टम एज वी हैव किडनीज, ठीक है। तो मैमल्स के पास किडनी देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले भी तो कुछ स्पीशीज होंगे, हम एनिमल्स में पढ़ते हैं ना, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स, तो उनके पास कैसे कैसे ऑर्गन्स होंगे। तो इसके लिए आपको एक टेबल याद रखनी जरूरी है, ठीक है। तो लेट्स मेक अ टेबल जिससे हमें इजीली मेमोराइज रहे कि किस किस स्पीशीज के पास क्या क्या है और कैसे कैसे चीजें हमें देखनी है। ओके फाइन, लेट्स सी। पहले पहले सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि यू शुड नो invertebrates, there is a classification between invertebrates and vertebrates, invertebrates and vertebrates। जो invertebrates होंगे ये बहुत सिंपल साधारण लोग हैं, तो इनके पास सिंपल ट्यूब्यूलर फॉर्म देखने को मिलेगा फॉर देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम। बट वहीं हम बात करें वर्टिब्रेट्स के पास, तो दे आर कॉम्प्लेक्स। तो इनके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स है, कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर ऑर्गन भी मौजूद है जैसे कि किडनीज, ठीक है। तो ये एक क्लासिफिकेशन मिलता है हमें जब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, जब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, तो ये एक क्लासिफिकेशन हमें मौजूदा स्थिति में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आप देखते हैं एक तरफ आप एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और वहीं दूसरी तरफ लिखते हैं आप स्पीशीज जो है ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म ये करता है, मतलब एग्जाम्पल, ठीक है। ये एक बेसिक टेबल आप बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिखते हैं वो आप लिखते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया को, प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स बहुत लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के पास आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कहाँ देखने को मिलेगा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के पास, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के पास। ये सेम चीजें आप तब भी पढ़ते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं एनिमल किंगडम, बट वहां पर अलग अलग फाइलम पढ़ रहे होते हैं, तब अलग अलग फाइलम में याद करते हैं। यहाँ पर एक कंसाइज मैनर में एक टेबल बनाकर याद करते हैं कि भाई किसके पास क्या है एक्सक्रीटरी पर्सपेक्टिव से, ये देख लो। कुछ रोटीफर्स हैं, ठीक है, तो दीज आर एग्जांपल, और कुछ एनिलिड्स भी हैं, some annelids are also there, ठीक है। और क्या कहा है, some annelids और सिफेलो, एक टर्म लिखा है यहाँ पर सिफेलो कॉर्डेट्स, मतलब एक और बात लिखी है यहाँ पर काफी, एम्फिऑक्सस,
एम्फीऑक्सस कहता है। मतलब क्या है एम्फीऑक्सस का? एम्फीऑक्सस मतलब एक कॉर्डेट एनिमल। एम्फीऑक्सस मतलब एक कॉर्डेट एनिमल। ये जो स्पीशीज है जिसके पास प्रोटोनेफ्रीडिया है, ये प्रोटोनेफ्रीडिया यहाँ प्लेटीहेल्मिन्थ हो गए, ठीक है, रोटीफर्स हो गए, और कुछ एनिलीड्स हो गए, फ्लैटवॉर्म्स, प्लेनेरिया, इनके लिए करेगा, और एम्फीऑक्सस। तो इनके लिए ये कर क्या रहा है? दो काम कर रहा है। पहला तो आयनिक रेगुलेशन, और सेकंड थिंग दैट इट डज इज फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। तो ये हमने एक क्या पढ़ लिया? रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ लिया। सेकेंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नेफ्रीडिया, राइट? नेफ्रीडिया वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर कई बार क्वेश्चन देखा है हमने, नेफ्रीडिया पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो देखना, नेफ्रीडिया किसके पास होगा? अर्थवॉर्म के पास देखने को मिलता है। नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म के पास देखने को मिलता है, और कुछ एनिलीड्स, अदर एनिलीड्स भी एक्वायर करते हैं नेफ्रीडिया। अब सवाल यह है कि नेफ्रीडिया करता क्या है? दो काम करता है। नेफ्रीडिया दो काम करता है। पहला तो इट रिमूव्स nitrogenous waste from earthworm and other annelids, and second thing it does for earthworm and annelids is fluid and ionic balance. Fluid and ionic balance, बस फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। इसके बाद जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मैल्फिजियन टिब्यूल, नेफ्रीडिया हो गया, इसके बाद मैल्फिजियन टिब्यूल्स, मैल्फिजियन टिब्यूल। ये मैल्फिजियन टिब्यूल आपको मोस्टली इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा, इन मोस्ट इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस, एंड इस मैल्फिजियन टिब्यूल के दो काम है। पहला एक्सक्रीशन करेगा, और दूसरा क्या करेगा? ऑस्मो रेगुलेशन फॉर इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस। देन एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड। एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड, एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड। It consists, these are present in some crustaceans. Crustaceans क्या होते हैं? Crustaceans are जैसे कि प्रॉन्स हो गए, ठीक है, झींगा, केकड़ा, ठीक है, और क्या है? बिच्छू। तो ये जो स्पीशीज है इनको आप एक कैटेगरी में रखते हैं जिसको बोलते हैं क्रस्टेशियंस। तो प्रॉन्स, क्रैब, लॉबस्टर्स, क्रिल, प्रॉन्स, बार्निकल्स, ये सब जो स्पीशीज है इनको आप कंसीडर करते हैं क्रस्टेशियंस में, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है? एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड का क्या फंक्शन है? तो आप बोलोगे दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, बस सिंपल। तो यहां पर आपकी एक टेबल तैयार हो जाती है, सिंपल एंड सॉर्टेड। यहां पर आपकी एक टेबल तैयार हो जाती है जिसमें आपके सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन किन स्पीशीज के पास है, किन ऑर्गेनिज्म के पास देखने को मिलते हैं, ये आपको पता चल जाता है। बस
तो प्रोटोनेफ्रीडिया देखा, नेफ्रीडिया देखा, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, एंटीनल ग्लैंड, ये सब देखे। एंड वी डिस्कस्ड कि भाई नेफ्रीडिया होता है अर्थवॉर्म के पास और कुछ एनिलिड्स के पास, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कुछ इंसेक्ट्स और कॉकरोचेस के पास, और ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियंस के पास, प्रॉन्स के पास। ठीक है, ये हमने इतनी बात देखी। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो वही बात जो मैंने आपसे कही, एनसीईआरटी भी अपने टर्म्स में लिखता है इवोल्यूशन वाली, कि नेचर ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, किस तरह का नाइट्रोजिनस वेस्ट बनेगा। तो नेचर ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फॉर्म्ड एंड देयर एक्सक्रीशन वेरी अमंग एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह का उनका नेचर होगा नाइट्रोजिनस वेस्ट का, और उनका एक्सक्रीशन भी अलग होगा। ये बात किस बात पर डिपेंड करती है? ये इस बात पर डिपेंड करती है कि उनका हैबिटेट क्या है, या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या है, कितना है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितना है, बस यही है, इस बात पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज्यादा है तो आप बोलोगे वो स्पीशीज अमोनोटेलिक है, कम है तो यूरियोटेलिक, और बहुत ही कम है तो यूरिकोटेलिक, यही है। ठीक है, बस।